बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपके जो है क्वेश्चन इसके कुछ डिस्कस किए थे कंपाउंड इंटरेस्ट के, और ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में बोला था। कोई डाउट हो तो मुझे बताना। अभी चलो क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। मारिया इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज इन बिजनेस। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। देखिए जरा, मारिया ने इन्वेस्ट किया प्रिंसिपल अमाउंट अपना कितना, रुपीज 8,000, ठीक है। और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये जरूरी है देखना, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। और फाइंड द अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। देखिए, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो आपके पास अमाउंट के लिए फार्मूला है ना, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। इसमें P तो ये है, R ये 1 है, और n कितना हो गया, 2 ईयर्स। P 8,000, 1 प्लस R 5 अपॉन 100, और n कितना हो गया बच्चों, 2। 8,000 इंटू 1 प्लस 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, 20 होल स्क्वायर। ये हो गया 8,000 इंटू 21/20 होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों 8,000 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20। 2 जीरो ये काट देता हूँ इसकी ऐसे, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो गया 20, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, 21 1 जा 21, कैरी किया 2, 21 2 जा 42 प्लस 2 44 इंटू 20। ये हो गया 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, रुपीज 8,820। 2 साल बाद बच्चों इतना अमाउंट उसके नाम पे क्रेडिट हो गया। कितना, 8,820। ये आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हो जाता है, ठीक है। ये दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे उसने पूछा द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। सेकंड पार्ट में, नाउ टू फाइंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। केवल थर्ड ईयर का इंटरेस्ट उसने पूछा है, तो अब प्रिंसिपल अमाउंट ये हो जाएगी कितनी, 8,820, जो 2 साल बाद हुई। रेट वही है 5%। टाइम टी कहो या एन कहो, 1 ईयर, 1 साल का पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, PRT अपॉन 100। P देखिए 8,820, R5 T1 अपॉन 100, ठीक है। 1 जीरो ये कैंसिल हो गई, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो आपको जो नेक्स्ट ईयर के लिए उसमें इंटरेस्ट मिला वो कितना है, 441 रुपीज। सो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, हाउ मच, 441 रुपीज, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फाइंड द अमाउंट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो, ये ध्यान देने की जरूरत है। क्या है, इसने कंपाउंडेड किया हाफ ईयरली, तो हम इसे हाफ ईयरली के रेट से करेंगे। व्हाट वुड दिस बी इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ वाज कंपाउंडेड एनुअली। अगर ये कंपाउंडेड एनुअली होता तो इंटरेस्ट में कुछ फर्क होता क्या, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो पहले हाफ ईयरली से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में
आपका उसने कहा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 10,000 रुपीज़। इसमें जो आपका इसने कहा रेट हो गया 1.5, नहीं ये तो टाइम है ना, टाइम एन हो गया 1.5 ईयर, ठीक है, इट मीन्स 3/2 ईयर, कंप्लीट 1.5 साल। और आपसे इसने पूछा है रेट हो गया 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अगर आप इसे देखोगे हाफ ईयर में तो ये हो जाएगा 5% हाफ ईयरली। ठीक है, अब देखिए ये एन कितने हैं, 3/2 ईयर है, तो अगर मैं इसे हाफ ईयर में ही कन्वर्ट कर लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हाफ ईयर। अब मैं चाहूँ तो वो फार्मूला लगा सकता हूँ अपना, कौन सा, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर n। ठीक है, P हो गया 10,000 और ये 1 प्लस R हो गया 5/100 होल पावर 3, n3 था। अब आप देखिए इसे 1/20 हो गया तो ये बन गया 10,000 इंटू 1 प्लस 1/20 होल पावर 3। ये आपका ये 10,000 इंटू 20 प्लस 1 21/20 होल पावर 3, या फिर ये हो गया 10,000 इंटू 21/20 21/20 21/20। अब आपको ये कैलकुलेट करना, देखिए 3 जीरो इनसे कट सकती है, बाकी आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी करते हैं कैलकुलेशन। तो बच्चों देखो ये 21 इंटू 21 हो गया 441, और ये 21 इंटू 10 210। अब मल्टीप्लाई कर दो, जीरो हो गया। देखिए 21 1 जा 21 का 1 कैरी किया 2, 21 4 जा 84 प्लस 2 86 कैरी किया 8, 21 4 जा 84 प्लस 8 92, और डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका अमाउंट बन गया कितने समय बाद, 1.5 साल बाद। ठीक है, अगर हाफ ईयरली हमने उसे किया तो ये आपका जो है अमाउंट हो जाता है इसमें। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट अब निकालोगे तो कितना, 11,576.25 माइनस 10,000। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो गया, 1,576.25। इतने रुपए उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, कितने में, 1.5 साल में। ठीक है, अभी आप इसमें देखो, अगर मैं इसे क्या करता, कंपाउंडेड एनुअली करता। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड एनुअली, इफ इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली अगर करोगे तो आपका एन इसमें था कितना, 1.5 ईयर, यानी 3/2 ईयर। तो ये 1.5 ईयर था, 1.5 ही लिखता हूँ, 1.5 ईयर। तो पहले आप 1 साल का इंटरेस्ट निकालिए, फिर 1 साल बाद जो अमाउंट बनेगी उसे प्रिंसिपल मानते हुए फिर आगे आप आधे साल का और निकालिए, और फिर उसे इससे कंपैरिजन करके देखिए कि कितना आता है। तो अब मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट पेड फॉर 1 ईयर, ऐसा ही हो गया बच्चों, कितना, PRT/100। P पता है ना 10,000, और R रेट हमें पता है ना 10% था पर एनम। ठीक है, और T हमें पता है ना 1 साल के लिए, और अपॉन 100। तो ये 2 जीरो आपकी इसकी कट जाएं तो 100 इंटू 10 हो गया 1000। तो 1000 रुपीज उसे इंटरेस्ट मिला 1 साल का। ठीक है, नाउ अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद कितनी अमाउंट हो गई बताओ,
ये 10,000 प्लस 1,000 मीन्स 11,000। बात समझ रहे ना। नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर ऑन किस पे लगेगा अब 11,000 पे, चूँकि कंपाउंड हो गया आपका एनुअली एक साल बाद। तो अब आप क्या निकालेंगे, फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, फार्मूला वही है PRT/100, पर इसमें देखना है कि P 11,000 है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10 है, टाइम T अब हाफ ईयर है, और अपॉन कितना 100, तो 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गई, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें तो 0 और 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 550 रुपीज़ हो गया। ठीक है, अभी आप देखते चलो इसे। सो टोटल इंटरेस्ट पेड इस केस में ये कितना हो गया, 1,000 पहला आ गया था ना बच्चों, और ये कितना 550, तो ये आ गया 1,550 रुपीज़। तो अब आप देखो कि आपने जो इसमें किया था, इसमें कितना आया था इंटरेस्ट 1,576.25, और इसमें कितना आया 1,550। तो आपको किस में इंटरेस्ट ज़्यादा मिला, जब वो कंपाउंडेड क्या था हाफ ईयरली। सो इंटरेस्ट विल बी मोर व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी फर्स्ट केस में। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आप ध्यान से उन्हें करते जाओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है पर घबराना नहीं। ठीक है, करते जाना। ये आपका 8th क्वेश्चन इसका हो गया। अब आप आज करना घर पर 9 10 11 12, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। ठीक है, और ये चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म हो गया। यहीं तक आपका सिलेबस भी है, कौन सा 5 6 7 8। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।